राधे राधे दोस्तों, डॉली शर्मा की रसोई एंड दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रथम पूज्य श्री गणेश जी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं पवित्र पावन कार्तिक महात्म का अध्याय 9वां सुनाने जा रही हूँ। बोलिए विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय। इधर वृंदा ने स्वप्न देखा कि उसका पति सारे शरीर में तेल लगाकर नंगा शरीर भैंस पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर प्रेतों के साथ जा रहा है। यह स्वप्न देखा उसे बड़ी चिंता हुई और अटारी तथा गौशाला कहीं भी विश्राम नहीं मिला। तब वह एक वन में दूसरे वन में चली गई। वहां वृंदा ने सिंह जैसे मुख वाले 2 राक्षस देखे। उन्हें देखते ही वह डर के मारे भागी। आगे जाकर उसके शिष्य सहित एक तपस्वी मुनि को देखा और उनसे अपनी रक्षा के लिए कहा। उसकी प्रार्थना पर मुनि ने अपनी एक हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। तत्पश्चात वृंदा ने मुनि से विनय पूर्वक कहा कि महाराज, मेरे प्रति जालंधर तथा महादेव जी में घोर युद्ध हो रहा है। उसमें किसकी विजय होगी, कृपा करके बताइए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। यह सुनकर मुनि ने ऊपर को देखा। उसी समय 2 बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया और मुनि के संकेत पर वे दोनों बंदर वहां से चले गए। फिर थोड़ी देर बाद वे दोनों आकाश की ओर से आए और उन्होंने वहां जलंधर दैत्य का सिर और धड़ लाकर फेंक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर बहुत दुखी हुई और रोने लगी। तत्पश्चात मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडल से उस पर जल छिड़का तो उससे चेतना आई। तब वह पुनः विलाप करती हुई मुनि से बोली कि महाराज, जिसने देव, गंधर्व, विष्णु सहित तीनों लोगों को जीत लिया, वह शिव के हाथ से कैसे मारा गया? हे मुने, आप बड़े सामर्थ्यवान हैं, किसी प्रकार से मेरे पति को फिर जीवित कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे कि शिवजी के हाथों से मरे हुए को कौन जीवित कर सकता है, परंतु फिर भी तुम पर कृपा करके हम उसको जीवित कर देते हैं। ऐसा कहकर मुनि अंतर ध्यान हो गए और जालंधर जीवित होकर वृंदा के साथ प्रेम लाभ करता हुआ आलिंगन वृद्ध हो गया। वृंदा भी अपने पति के वेश में विष्णु के साथ उस वन में रमण करती रही, परंतु एक दिन मैथुन के पश्चात अपने पति के वेश में विष्णु को देखकर वह अत्यंत क्रोधित हुई और शाप देती हुई बोली कि तुमने मेरा प्रतिव्रत धर्म नष्ट किया है, इसलिए मैं तुमको शाप देती हूँ। निश्चय ही वह कपट मुनि तुम ही थे और तुमने जो 2 राक्षस भेजे थे वही कालांतर में तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे और जो तुम्हारा शिष्य था वह बंदर रूप धारण कर तुम्हारी सहायता करेगा। फिर कहा कि तुम शिला पत्थर हो जाओगे। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, भगवान कृष्ण ने देवताओं तथा अपने भक्तों के कार्य के लिए प्रतिव्रता वृंदा का यद्यपि शील हरण किया, परंतु वे मन में बहुत दुखी हुए और बोले कि हे वृंदे, मैंने तुम्हारे श्राप को ग्रहण किया, अतः मैं अवश्य शिला के रूप में हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको मिलोगी। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके विष्णु के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। नारद जी कहते हैं, राजा पृथु, इधर शिवजी बड़े भयंकर वेग से राक्षसों को मारने लगे। शिवजी की इस तीक्ष्ण बाण वर्षा के आगे शुंभ निशुंभ भी ठहर न सके और वह युद्ध से भाग खड़े हुए। तब शिवजी ने उनको श्राप दिया, क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र में भाग गए हो, इसलिए पार्वती के हाथ से मारे जाओगे। उधर जिस समय वृंदा का प्रतिव्रत धर्म नष्ट हुआ, तभी जालंधर का बल समाप्त हो गया। ठीक इसी समय विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित शिव को दिया। फिर शिव जी ने अपना ऋषियों के तप का, प्रतिव्रता स्त्रियों का तथा ब्रह्मा का तेज उसमें जोड़कर जालंधर दैत्य पर छोड़ दिया, जिससे उसका सिर कटकर भूमि पर गिर गया। सिर और धड़ अलग होते ही जालंधर का तेज उसके शरीर में से निकल गया। श्री शिवजी में तथा वृंदा का तेज श्री पार्वती जी में समा गया। उधर विष्णु वृंदा की चिंता में लौटने लगे। तब सब देवताओं ने शिव जी की स्तुति की और कहा कि महाराज, जालंधर को मारकर आपने देवताओं का बड़ा उपकार किया है, परंतु किए महान अनर्थ हो रहा है। कृपा करके उसका भी कुछ उपाय कीजिए। भगवान विष्णु वृंदा के प्रतिव्रत धर्म से मोहित होकर लगातार उसकी चिता भस्म पर लौट रहे हैं और किसी प्रकार का विश्राम नहीं कर रहे हैं। तब शिव जी ने कहा कि हे देवताओं, तब सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ, वही सब संकट हरेंगी।
तब सब देवता योग माया की शरण में जाकर उनकी स्तुति करते हुए बोले, तुम्हारी माया को ब्रह्मादि देवता भी नहीं जानते हैं। उस देवी को हमारा नमस्कार है, जिसके भक्तगण अनाथ तथा मोह को प्राप्त नहीं होते, ऐसी मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। उस समय देवताओं ने एक तेज देखा और आकाशवाणी सुनी कि गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती रजोगुण, तमोगुण, समोगुण रूप में ही हूँ। वही तीनों तुम्हारा कार्य सिद्ध करेंगी। उन देवियों का तुम आराधना करो। फिर उन तीनों देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज दिए और कहा कि इन 3 बीजों को जहाँ पर विष्णु में जाकर वो दो और अपना कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने तीनों बीज ले जाकर वहाँ पर वृंदा की चिता पर भगवान विष्णु लौट रहे थे जाकर बो दिए। उन तीनों बीजों में 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी और सतोगुण लक्ष्मी से मालती हुई। श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्ष्या युक्त होकर दिया था, इसलिए मालती भगवान पूजा में निंदित तथा आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय हुए। इस प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप होकर भगवान शालिग्राम से संयोग किया। इसी कारण कार्तिक के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के मूल में होती है। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, जिस घर में तुलसी जी का वृक्ष होता है उसमें यमदूत कभी नहीं आ जाते। इसलिए जो तुलसी का वृक्ष घर में लगाते हैं वे यमपुरी नहीं देखते। नर्मदा तथा गंगा का जल और तुलसी का पूजन, इन तीनों कार्य बराबर हैं। जो मनुष्य तुलसी तथा आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, तुलसी और आंवले का महात्म ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ हैं। जो कोई इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है वह भी मोक्ष को प्राप्त करता है। इति 9वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय, शालिग्राम भगवान की जय। अब मैं आपको बिंदायक जी महाराज की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, चटक बिंदा की जय। एक गांव में 2 माँ बेटी थी। बेटी अपनी माँ से बोली कि गांव से सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेले में जाऊंगी। माँ बोली कि वहाँ पर बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर गई तो चोट लग जाएगी। बेटी ने माँ की बात नहीं मानी तो माँ ने बेटी को 2 लड्डू और 1 घंटी में पानी देकर कहा कि 1 लड्डू तो गणेश जी को खिलाकर पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खाकर बचाओ पानी पी लेना। बेटी मेले में चली गई। मेला समाप्त हो गया पर सभी गांववासी वापस आ गए, परंतु उसकी बेटी नहीं आई। वह गणेश जी के पास बैठी रही। 1 लड्डू पानी गणेश जी तुम्हें और 1 लड्डू पानी मुझे, इस तरह कहते कहते पूरी रात बीत गई। गणेश ने सोचा कि यदि आज मैं लड्डू खाकर पानी नहीं पीऊँगा तो वह अपने घर नहीं जाएगी। इसलिए गणेश जी का रूप बनाकर आए। गणेश जी लड़के का रूप बनाकर आए, बेटी से लड्डू लेकर खाया व पानी पिया और कहा कुछ मांगो। बेटी मन में बोली कि क्या मांगूं? अन्न मांगूं, धन मांगूं, महल मांगूं, सुहाग मांगूं, खेत मांगूं, बैल मांगूं, बस इतना ही मांग लेती हूँ। गणेश जी उसके मन की बात जानकर बोले अब अपने घर जाओ, जो तुमने मन में सोचा है वह सब तुझे मिलेगा। बेटी घर पहुंची तो माँ ने पूछा इतनी देर कहाँ थी, कैसे हो गई? बेटी ने कहा कि आपके कहे अनुसार मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ और देखते ही देखते जो कुछ बेटी के मन में सोचा था वह सब उसके घर में हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे उन माँ बेटी पर बरसे वैसे कहते सुनते सब पर बरसना। बोलिए गणेश भगवान की जय, बिंदायक जी महाराज की जय, चटक बिंदा की जय, तुलसी माता की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुम तुलसी पूर्ण तप कीनो, हरि चरण कमल लिपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसा के पत्र मंजरी कोमल बिल, तुलसी हरि एक नमानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। सुर नर मुनि तेरा ध्यान धरत है, आगम निगम पुराण बखानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। लक्ष्मी देवी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जय हो मेरी तुलसी माता। 5 नाव 5 भी कम नाव तो मैं नहाती, 30 दिन खाट छोड़ मैं पड़ी धरती। माता तेरी शरण, गौ माता तेरी शरणी, शंकर भगवान तेरी शरण, शालिग्राम तेरी शरण, राधे कृष्ण तेरी शरण, विष्णु भगवान तेरी शरण।